बाबा साहब पर की टिप्पणी पर बुरे फंसे अमित शाह। कांग्रेस ने खोला मोर्चा तो बीजेपी नेता अब शहर शहर जाकर पढ़ा रहे इतिहास। अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप। बीजेपी नेता के बयान ने बढ़ा दिया सियासी तापमान। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। शाह पर कांग्रेस बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में बस्ती में बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कांग्रेस का इतिहास खोलकर रख दिया है, जिसमें दावा किया कि जो कांग्रेस शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर छाती पीट रही है, उसी कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी की सरकार से उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। जब जब वो चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गांधी परिवार ने, उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगाई, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक दिखावा कर रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आज दलित समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सभी अनुयायी, संविधान को मानने वाले लोग, सब लोग ये समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई, और इस नाते कांग्रेस पार्टी आज ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। बीजेपी नेता के मुताबिक कदम कदम पर कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। आरोप लगाए कि नेहरू परिवार ने बाबा साहेब को अपनी कैबिनेट से बाहर करा दिया था, तो वहीं बाबा साहेब चुनाव जीतकर संसद में न आ जाए, इसलिए उनको चुनाव तक हराने में पूरी ताकत झोंक दी थी। आम जनता, देश की जनता, आम नागरिक ये जानता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने सम्मान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उनके जन्म स्थल से लेकर के उनकी कर्म भूमि तक ऐसे पंच तीर्थ बनाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जब सरकार हमारी केंद्र में चल रही थी तो हमने दिया। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी के प्रयासों से, हमारे पार्टी के सहयोग में जो सरकार चल रही थी उसने दिया। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि बार बार कांग्रेस बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने ही किया है। तो वहीं आरएसएस, भारतीय जनसंघ और बीजेपी ने हमेशा ही बाबा साहेब और संविधान का सम्मान किया। बाबा साहब के नाम से कई ऐसे स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इस नाते कांग्रेस पार्टी के साथ आज समाज का कोई वर्ग नहीं है। सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी केंद्र में रही है, विभिन्न प्रदेशों में रही है, तो सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया बाबा साहब का तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने मोदी सरकार की तरफ से किए गए दलित हितैषी कामों को भी गिनाया। दरअसल इन दिनों देश की सियासत में शाह के बयान के बाद उठे भूचाल ने हड़कंप मचा रखा है। कांग्रेस शाह से माफी मांगने या इस्तीफा देने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पेश कर रही है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।